Well, my dear students, we were doing the numericals on combination of capacitors, series and parallel. तो कई क्वेश्चंस में हमने CAB तो निकाला था, लेकिन चार्ज ऑन इंडिविजुअल कैपेसिटर, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल कैपेसिटर हमने नहीं निकाला था बच्चों, वो सिखाएंगे। देखो इसलिए मैंने दोनों लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज लेक्चर, फाइंड CAB तो हमने कल बता दिया था, लेकिन दोबारा फाइंड करेंगे चार्ज एंड वोल्टेज ऑफ ईच। लेकिन अगर चार्ज एंड वोल्टेज ऑफ ईच वो पूछेगा बच्चों, तो वोल्टेज अक्रॉस AB, टोटल जो वोल्टेज होगी A और B के अक्रॉस वो भी गिवन होगी, वो आपको दे दी। मतलब जो अपन बैटरी लगाते थे, हमने कहा था ना जिसके अक्रॉस निकालना है A और B पॉइंट्स, तो उसके अक्रॉस ये बैटरी 12 वोल्ट की है बच्चों, 12 वोल्ट। अब देखो इसी तरह बैटरी के पॉजिटिव से Q चार्ज चलाएंगे, Q कुछ उसमें जाएगा, कुछ इधर जाएगा बच्चों। अगर Q1 इसमें चला गया, Q1, तो हम ये C2 है ना, तो Q2 थोड़ा अच्छा लगता है, C2 Q2, C1 Q1। ये Q1 जब यहाँ पहुँचा बच्चों, ये कॉर्नर आ गया और कहीं जाने का तो कोई रास्ता है ही नहीं, तो ये ऐसे आएगा बच्चों, ऐसे, ये Q1। लेकिन ये क्योंकि C3 है, चार्ज इसका Q1 थोड़ा सा जचता नहीं है, इसी को हम Q3 बोल देंगे। तो ये सपोज करो Q1 और Q3 दे आर इक्वल, तो इधर से कौन आ गया बच्चों, Q2, दोनों ऐड हो गए, Q1 प्लस Q2 इट इज़ व्हाट, Q। और कोने वाली बात याद है ना बच्चों, क्या कि वो कैपेसिटर्स सीरीज़ में होते हैं जिनका चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइडेड या शेयर्ड होती है। तो आप देख रहे हैं जो चार्ज का पोर्शन इधर गया वही तो बच्चों इसमें गया, इन दोनों का चार्ज सेम, दे आर इन सीरीज। और सीरीज में जो बच्चों होता है ना 1 बाई 1 बाई, तो हम 1 बाई 1 बाई करके ऐड कर देंगे और आंसर निकाल देंगे इस ब्रांच का। ठीक है बच्चों, आइए। So you have to calculate not only CAB but charge and voltage across each capacitor. Come on. इसका चार्ज और इसका चार्ज सेम है, दे आर इन द सीरीज में है बच्चों। ये सीरीज में है तो हम डायग्राम को दोबारा भी बना सकते हैं क्योंकि ये सीरीज में है। आइए बच्चों, आइए इसको डायग्राम को ऐसे बनाते हैं, ऐसे। और ये जो है ना बच्चों नीचे वाला कैपेसिटर, ये C2 है, कितने माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट B, ये पॉइंट A है बच्चों। और ये जो पहला कैपेसिटर है ये C1, ये कितने माइक्रोफेरेड का है, 3 माइक्रोफेरेड। इसके अंदर जो चार्ज जाएगा वो Q1। ये कौन है बच्चों, C3, ये कितने का है, 6 का। ये होगा तो Q1, बस Q3 इसलिए बोल देंगे, दे विल बी इक्वल, क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम होता है बच्चों, Q1 और Q3 इक्वल है ना। ये यहाँ से आया चार्ज, ये यहाँ से कितना आया आपने देखा ना बैटरी की हेल्प से, ऐसे। ये कितने वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की। टोटल चार्ज कितना चला, Q, इसमें कितना गया Q1, इसमें कितना गया Q2। ऊपर से कौन आया Q1, इधर से कौन आया Q2, और ये हो गया Q, क्योंकि Q1 प्लस Q2 इज Q। सो देर इज नो डिफरेंस बच्चों, देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस डायग्राम एंड दैट। फिर वो इजी डायग्राम बनाना क्यों जरूरी है, ताकि एक ही लाइन में है ना सीरीज में इजीली दिख जाते हैं बच्चों को। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। अब तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ आई विल रब दिस डायग्राम, क्योंकि हमने इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बच्चों बना लिया। अब आपको इंडिविजुअल निकालना बहुत ईजी रहेगा। पहले CAB कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज दे आर इन सीरीज में मैंने बताया था 1 बाई 1 बाई करके 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 6 बच्चों, है ना। एलसीएम लेके उल्टा कर देंगे तो CS कितना आ जाएगा, मैंने कल बताया था, दोनों की मल्टीप्लिकेशन ऊपर, सम नीचे, 2 माइक्रोफेरेड, है ना। 3 और 6 का आंसर 2 आ गया। अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो क्या करेगा, इसका एलसीएम लेगा, उल्टा करेगा, अपने आप आ जाएगा। इन दोनों का आंसर क्या आ गया, 2। तो मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बनाता हूँ, 2। और ये कौन है नीचे वाला, कितने का है बच्चों, 2, है ना। और ये तुम्हें दिख रहे हैं बिल्कुल क्लियर, 2 और 2 पैरेलल, तो पैरेलल में आंसर कितना आ जाएगा, सिंपली ऐड करते हैं ना, 4 माइक्रोफेरेड।
ठीक है बच्चों, तो हमारा CAB आ गया, एक आंसर आ गया बच्चों, एक आंसर आ गया CAB। अब इंडिविजुअल निकालना है बच्चों, आओ इंडिविजुअल निकालें। सीरीज में चार्ज सेम होता है, वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल में बच्चों वोल्टेज सेम होती है, ठीक है, और चार्ज बच्चों वोल्टेज सेम, चार्ज शेयर्ड डिवाइडेड, तो वोल्टेज सेम होती है पैरेलल में। ये 12 वोल्ट की वोल्टेज थी ना, 12 पैरेलल है ना बच्चों, ये कैपेसिटर इसके ठीक पैरेलल है 12 वोल्ट, तो इसकी वोल्टेज होगी, अब C2 है ना, तो इसकी वोल्टेज को लिख देंगे V2 12 वोल्ट, ठीक है बच्चों। मैं थोड़ा सा क्लियर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन था C2, कितना था C2 2 माइक्रोफेरेड, इसकी वोल्टेज को मैं क्या लिख दूँ बच्चों V2, तो ये 12 वोल्ट हो जाएगी, ठीक है 12 वोल्ट। अब इसकी कैपेसिटर की शक्ल तो देखो, इसकी वोल्टेज पता है, कैपेसिटी पता है, तो चार्ज कैसे नहीं पता। Q2 = C2V2, Q = CV, Q2 = C2V2। C2 कितना है तुम्हारे सामने 2 माइक्रोफेरेड, V2 कितना है 12, 12 2 जा 24 μC, माइक्रो को मैंने मेंटेन रखा बच्चों, 24 μC, तो इसका चार्ज पता लग गया। हर एक की हर चीज़ बतानी है। इसका चार्ज 24, इसकी वोल्टेज 12, कैपेसिटी 2, सेकेंड कैपेसिटर इज ओवर, ठीक है बच्चों, वोल्टेज भी निकला है, सब कुछ निकला है। अब टोटल चार्ज आपने निकालना है ना, Q नेट C नेट इंटू V नेट, C नेट ये रहा, टोटल कैपेसिटी आप निकाल चुके हैं 4 माइक्रोफेरेड, V नेट 12 वोल्ट, ऐसे 12 कर दोगे ना, 12 4 जा 48 माइक्रोकूलम, दिस इज Q टोटल, तो आपको Q टोटल पता लग गया 48 μC टोटल चार्ज। 48 में से ये कहता है मैं कितना ले गया 24 μC, ये ले गया बच्चों, ये रहा। 48 में से 24 ये ले गया, तो 24 यहाँ बचा बच्चों, ठीक है ना, टोटल 48, 48 μC था, 24 μC है, क्योंकि पैरेलल में चार्ज डिवाइड होता है ना। 48 में से 24 ये लेगा, तो 24 ही इसको मिलेगा, तो इसको कितना चार्ज मिला बोलो 24, तो इसकी वैल्यू आ गई 24 μC, और सीरीज में चार्ज सेम होता है, इसकी वैल्यू आ गई 24 μC माइक्रोकूलम, तो सबका सब कुछ पता लग गया। शक्ल देखो पहले कैपेसिटर की, उसकी हमें वोल्टेज चाहिए, V1 = Q1/C1, Q1 तुमने लिख लिया 24 μC, 24 μC, कैपेसिटी कितनी है बच्चों 3 माइक्रोफेरेड, म्यू से म्यू कट गया, दिस इज 8 वोल्ट, समझ गए। अब V3 निकालो फटाफट, V3 विल बी इक्वल टू Q3/C3, Q3 कितना है बच्चों 24 μC, कैपेसिटी कितनी है इसकी बच्चों 6 माइक्रोफेरेड, तो ये कितना आ गया 4 वोल्ट, तो इसकी वोल्टेज कितनी आ गई 4 वोल्ट। C3 है तो V3 बोल दूंगा 4 वोल्ट, है ना, C1 है तो V1 बोल दूंगा, V1 कितना है अभी अभी हमारा 8 वोल्ट। देखो आपको समझ आएगा बच्चों, क्या 8 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 12 के पैरेलल में 12, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, कोने वाली बात, पैरेलल में वोल्टेज सेम, सीरीज में चार्ज सेम, है ना बच्चों। तो देखो 8 वोल्ट 4 वोल्ट ये दोनों सीरीज में हैं, 8 + 4 12, 12 के पैरेलल में 12, 12 के पैरेलल में 12, 12 के पैरेलल में 12, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है बच्चों, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर कैपेसिटर की हर चीज़ हमारे स्टूडेंट्स ने निकाल ली और उनको समझ आ गई अच्छे से, है ना। क्या V3 पता है, V1 पता है ना, Q1 पता लग गया, Q2 Q3 पता लग गया बच्चे, V1 V2 V3 पता लग गया, C1 C2 C3 गिवन था बच्चे, एवरीथिंग इज नॉन। ऐसे बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स हैं बच्चे, यू विल एंजॉय फिजिक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस करते जाएंगे बच्चों। चलिए आगे करते हैं बच्चों। दोबारा बता दूं, प्रियल कह रही है दोबारा बता दूं, जरूर बताएंगे बच्चे। बॉयज में से भी कह रहे हैं 1-2 बच्चे दोबारा बता दूं, जरूर बताएंगे। मिस्टर विवेक आई विल रिपीट इट इफ़ यू वांट। तन्वी को भी नहीं आया, अच्छा एक पार्ट नहीं आया तो अभी समझ आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, उस ट्रायंगल वाले को ऐसे बना दिया, ऊपर वाले दोनों सीरीज है ना, और ये पैरेलल में
अब कौन कौन कैपेसिटर थे, 3 और 6, 3 और 6 सीरीज में 1/1 आंसर 2 आ गया, इन दोनों का आंसर 2 आ गया। नीचे वाला 2 माइक्रोफैराड का ये रहा, 2 + 2 = 4, सी ए भी तो ऐसे समझ आ गया। फिर पैरेलल में वोल्टेज सेम 12, इसकी वोल्टेज पता लग गई, इसकी कैपेसिटी पता है, वोल्टेज पता है, तो फिर चार्ज कैसे नहीं पता। Q2 = C2 V2, C2 पता है, V2 पता लग गया, 12 12 2 जा 24, म्यू को साथ रख लेना बच्चों, वरना 10⁻⁻6 लगाना पड़ेगा। तो Q2 पता लग गया, Q2 V2 C2 तीनों चीज़ें पता हो गई इसकी। अब ऊपर की बात करें, टोटल चार्ज निकाला बच्चा मैंने, टोटल जो इसने बैटरी ने पैदा किया, टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटी इंटू टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज इंटू टोटल कैपेसिटी इक्वल टू टोटल चार्ज, टोटल। तो सी नेट अभी निकाला है तुमने 4, वी नेट 12 4 जा 48 म्यू सी, टोटल चार्ज आ गया। टोटल चार्ज यहाँ से चला, उसमें से ये कैपेसिटर कहता है टोटल में से 24 मैं ले लूँगा, टोटल था कितना 48, 24 इसने लिया तो बाकी 24 इसमें चला गया। सीरीज में चार्ज सेम होता है, किसने कहा, कोने वाली बात ने, चार्ज सेम होता है सीरीज में चार्ज सेम है, तो इसका भी 24 इसका भी 24 बच्चों, दोनों का चार्ज पता लग गया, दोनों का चार्ज, इसका चार्ज पता है, कैपेसिटी पता है, तो वोल्टेज कैसे नहीं पता। V1 = Q1/C1, Q = CV से, ऐसे V3 = Q3/C3, सब कुछ आ गया। इट्स ओके। चलो बच्चों, सीरीज पैरेलल बहुत इंटरेस्टिंग माना जाता है, बच्चे लोग बहुत इंटरेस्ट से करते भी हैं। एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, बच्चे कोई बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे हरियाणा बोर्ड हो, चाहे पंजाब बोर्ड हो, चाहे, है ना बच्चे, कोई स्टेट बोर्ड हो, कम ऑन। चलिए बच्चे, अब सब कुछ फिर निकालेंगे। जैसे हमने कहा था आपको कल, एक कैपेसिटर ऊपर था, 2 ऐसे लगे हुए थे, और फिर तीसरा ऐसे था बच्चों, ऐसे। यहाँ साइड में बैटरी थी, मैंने बताया था, फटाफट कर लेते हैं। सपोज़ ये 30 वोल्ट की बैटरी है, आपको दे दी, ये A, ये B, ये C1 है बच्चों 10 माइक्रोफैरड, ये C2 है बच्चों 20, C3 20 माइक्रोफैरड, और C4 है बच्चों 10 माइक्रोफैरड। आपका सवाल वही है बच्चों, फाइंड CAB एंड, और क्या फाइंड करना है, चार्ज एंड वोल्टेज ऑफ ईच कैपेसिटर, हर कैपेसिटर का निकालना है। चलिए, मैंने कहा था ना, ऐसे साइड में जब बैटरी दी हुई हो तो उस बैटरी को नीचे लगा दिया जाता है। तो इस बैटरी को मैं नीचे ले आया, मैंने कल बोला बैटरी का पॉजिटिव A से जुड़ा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव A से, B से नेगेटिव जुड़ा हुआ है। देखो बच्चों, A जुड़ा हुआ है C1 को, तो मैं भी C1 को जोड़ रहा हूँ, कम ऑन। C1 की वैल्यू कितनी है, 10 माइक्रोफैरड। फिर क्या हुआ, 10 जोड़ने के बाद एक डिब्बा है बच्चों, एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या है, एक ऊपर 2 नीचे। तो मैं भी ऐसा ही बनाऊंगा बच्चों, देखो, एक ऊपर 2 नीचे, और ये डिब्बा बंद हो गया, तो मैंने भी देखो ये बॉक्स बंद कर दिया। बंद बॉक्स B से जुड़ा हुआ है, कम ऑन, बंद बॉक्स B से जुड़ा हुआ है। ये कौन था नीचे वाला, C2 20 माइक्रोफैरड, C3 20 माइक्रोफैरड, थे कि नहीं, माइक्रोफैरड। और ये कौन था बच्चों, C4, ये कितना था, 10 माइक्रोफैरड। इट्स ओके, ऐसे बच्चों। और ये बैटरी कितने वोल्ट की थी, 30 वोल्ट की। अब कौन सीरीज पैरेलल में है, अगर आप आंखें बंद कर लोगे ना बच्चे, तो भी सीरीज पैरेलल बता देंगे। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, ये सोच लेते हैं ये दोनों सीरीज क्योंकि एक ही लाइन में है, 20 और 20 सीरीज में 10 हो गया, 10 10 10 पैरेलल में, और 30 आंसर निकाल आते हैं, 0 नंबर मिलेगा बच्चों। ऐसा होता अगर ये बैटरी नीचे होती, तो साइड में बैटरी लगाने से एक ट्विस्ट आ गया, है ना बच्चे, एक ग्लैमर आ गया क्वेश्चन में। तो आपको ध्यान रखना है, एंडी क्वेश्चन है ये, गदर क्वेश्चन है, NCERT में भी दिया हुआ है, हर बार एग्जाम में रखा ही मिलता है बच्चों, आया ही हुआ होता है। आइए, तो अब देखो, 20 और 20 10, कल मैंने बता दिया था 20 और 20 10। कई बच्चे सोच रहे होंगे 20 और 20 तो 40 होता है, 10 कब से हो गया, सोच लेना, अब से हो गया, क्योंकि 20 और 20 सीरीज में है बच्चों। तो 1/CS = 1/20 + 1/20, एलसीएम लेके जब उल्टा करेंगे, वैसे भी याद रख लिया करो, आइडेंटिकल कैपेसिटर जब सीरीज में होंगे तो हाफ हो जाएगा, वैसे ना ध्यान रखो तो वैसे ही कर लो, एलसीएम लो, उल्टा करो, तो CS कितना आ गया बच्चे, 10।
ठीक है, 20 और 20 10, 10 और 10 20, ये बॉक्स 20 का हो गया बच्चों, माइंड इट, ये बॉक्स 20 का हो गया, ये 20 10 के साथ सीरीज में है, 10 के साथ सीरीज में है, कम ऑन, इस वाले 10 के साथ, ये बॉक्स वाला 20, ये बॉक्स की कैपेसिटी है, दिस इज व्हाट कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स इटसेल्फ, है कि नहीं। एलसीएम लिया, मोदा मार दिया, मैंने कहा था कल तुम्हें, दोनों की मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया करो, दोनों का सम नीचे कर दिया करो, ना एलसीएम लेना पड़ेगा, ना मोदा मारना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट नहीं करना पड़ेगा, यू विल गेट आंसर। तो सी एस आ गया, सी एस को अगर मैं सी ए भी कह दूँ, है ना, अगर मैं इसको आंसर नंबर 1 कह दूँ तो तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 20/3 माइक्रोफेरेड, एक आंसर आ गया आपका। अब चार्ज और वोल्टेज की बात करें, आओ करें बच्चे, लेट अस डू, कम ऑन माय डियर गाइज एंड गर्ल्स, कम ऑन। यहाँ से चार्ज चला, उसको क्यू कहेंगे, ये C1 में घुस गया तो वही Q1 बन गया, यूं का यूं तो घुसेगा ना, इसमें घुस गया, है ना, यहाँ से चला, फिर 2 ब्रांचेस मिली, दोनों में बट जाएगा, ये Q2, ये C2 है तो Q2 बोल दूंगा मैं, और ये Q2 और Q3 बराबर हो जाएंगे बिल्कुल सीरीज में, क्योंकि चार्ज सेम होता है, कोने वाली बात। दूसरा पार्ट इधर गया बच्चों, इसको ये C4 है तो Q4 बोल दूंगा बच्चों, कम ऑन। अब देखो बच्चों, टोटल जो चार्ज है पहले वो निकलवाइए, टोटल चार्ज इज इक्वल टू टोटल कैपेसिटी इनटू टोटल वोल्टेज, टोटल कैपेसिटी अभी निकाली आपने, कितनी आई, 20/3 माइक्रोफेरेड। टोटल वोल्टेज कितनी दे रखी है, 30, 3 से 30 काटोगे, कितना हो गया बच्चे, 200 म्यू से, दिस इज क्यू टोटल चार्ज पैदा कर लिया इस बैटरी ने, कितना, 200 म्यू सी, वही तो बच्चों, वही तो फिर अपना Q1 है, तो Q1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 200 म्यू सी। जरा शक्ल तो देखो पहले कैपेसिटर की, मज़े आएंगे, हैं, मज़े क्या आएंगे, जिसका चार्ज पता है, इसकी कैपेसिटी पता है, तो इसकी वोल्टेज कैसे नहीं पता, बच्चों को पता लग जाएगी, कैसे, Q1 = C1 V1 बच्चों, तो पता लग गई बच्चों, देखो कैसे पता लग गई, ऐसे, Q1 = C1 V1, कम ऑन, C1 कितना है, 10 माइक्रोफेरेड, V1 कितना है, हाँ Q1 कितना है, 200 बच्चों, ठीक है, 200 = 10 इंटू V1, तो V1 आ गया, कितना हो गया, 20 वोल्ट, पता लग गया, इसने वोल्टेज कितनी ले ली, 20 वोल्ट, हम लिख देंगे इस बात को, C1 कितनी है, 10 माइक्रोफेरेड, वोल्टेज कितनी ले ली, 20 वोल्ट, मजे आ गए, मजे क्या आ गए, टोटल 30 वोल्ट में से 20 ये ले गया, और सीरीज में वोल्टेज शेयर्ड होती है, टोटल 30 में से 20 ये ले गया, तो बच गई 10, इस डिब्बे को, इस बॉक्स को मिली 10 वोल्ट, क्यों, 10 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट = 30, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होती है ना बच्चों, है ना, ये अकेला ले गया, 30 में से अकेला 20 ले गया, 10 वोल्ट। अब ये दोनों, ये सिस्टम तो दोनों सीरीज में है, ये और ये तो पैरेलल में है ना बच्चों, एक ऊपर है ना ये, तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो इसकी वोल्टेज आ गई बच्चों, V4 = 10 वोल्ट, इन दोनों की 10 आई, 50% तो V2 आ गई 5 वोल्ट, इसकी आ गई 5 वोल्ट, इसकी आ गई बच्चे 5 वोल्ट, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, बोलो समझ आया कि नहीं, इसकी आ गई 5 वोल्ट 5 वोल्ट, 5 + 5 10, 10 के पैरेलल में 10 में 20 जोड़ दिया, ये 20 वोल्ट, 10 में क्या जोड़ दिया, 20 वोल्ट, 20 + 10 = 30। बोलो समझ आया कि नहीं, आएगा, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे, बोर्ड के साथ जो है ना जुड़ना होगा बच्चे, तो पक्का समझ आएगा, और नहीं समझ आएगा तो आप पूछ लेंगे, क्योंकि एक टीचर और स्टूडेंट्स का रिलेशन पूछने और बताने का ही तो है बच्चों, वरना हम आपके हैं ही कौन, हम आपके हैं कौन, HAHK सुना था ना बच्चे, बहुत अच्छी फिल्म थी, कम ऑन, तो आप ज़रूर पूछेंगे, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन पूछना और बताना, कम ऑन। आइए, 30 वोल्ट में से 20 वोल्ट ये ले गया, बाकी बच गई 10 को कैसे तोड़ेंगे, 5 क्योंकि सीरीज में वोल्टेज शेयर डिवाइडेड, 5 वोल्ट है ना, 5 + 5 10 के पैरेलल 10, अब हर चीज़ तुम्हारे पास है, देखो पहला कैपेसिटर तो आपने यहीं पे पूरा कर लिया था, Q1 = C1 V1, है ना, सब कुछ आ गया, अब Q2 = C2 V2, Q2 = C2 V2, बताओ Q2 का है, ये रहा, है ना, C2 कितना है बताइए, 20, और V2 कितना है बच्चे, 5, तो ये आ गया 100 माइक्रोकूलम, Q2 आ गया, Q3 = C3 V3, वैसे भी
Q2 और Q3 बराबर हैं तो आप सीधा भी लिख सकते हो 100 म्यू सी। Q4 इज इक्वल टू C4 V4, C4 10 V4 10 10 10 100 म्यू सी। All answers are with you and we have to move forward. चलिए बच्चे मूव करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। अलग अलग कैपेसिटर की अलग अलग वोल्टेज और अलग अलग सब कुछ निकालना ऐसे होता है बच्चों। चलिए क्वेश्चंस करेंगे। आइए हम ये क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चे, बीच में पेंडिंग छोड़ा था ना, ये एक क्वेश्चन छोड़ा था आपको। एक दिन एज ए प्रॉब्लम दिया भी था। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन, दिस इज क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन। कैसे दिया था? 20I, देखो आप नोटबुक देखेंगे तो उसमें नोट करवा रखा है, दिस इज व्हाट न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट इन द स्पेस। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल, पोटेंशियल फाइंड करना है कहाँ पे? एट बी पॉइंट, बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2 2। इफ पोटेंशियल एट 0 0 ओरिजिन इज 0, ओरिजिन पे 0 मान लिया बच्चों, ठीक है। सवाल दोबारा देखें, स्टेटमेंट समझ आ जाएगी आपको। ये ओरिजिन है बच्चों, ओरिजिन को ए पॉइंट मान लिया 0 0, ये कोई बी पॉइंट है बच्चों, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दे दिए 2 2 लाइक दिस। ये पोटेंशियल यहाँ पे 0 वोल्ट है, पोटेंशियल, पोटेंशियल एट ए इज 0 वोल्ट। फाइंड द पोटेंशियल एट बी, आपको पोटेंशियल एट बी निकालना है बच्चों। आइए, वी नो दैट, कम ऑन, आपको याद है ये बातें, dv बाई डी आर। सो dv विल बी इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये दोनों वेक्टर, और आप सबको याद है जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। एक वेक्टर को दूसरे से जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दिस इज व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फार्मूला। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर। E डॉट डी आर की वैल्यू निकाल दो बच्चों। E डॉट डी आर कैसे निकालेंगे? पहले E की वैल्यू लिखो। E की वैल्यू दी हुई है, कितनी है E की वैल्यू? 20I प्लस 30J, ये E की वैल्यू, डॉट, ये डॉट बच्चों, डी आर निकालूंगा ना बच्चे। डी आर माने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है, इसको निकालेंगे कैसे? एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है बच्चे ठीक है। तो डी आर वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक्स कोऑर्डिनेट 2 माइनस 0, कम ऑन, 2 माइनस 0 के साथ आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप, दिस इज डी आर वैक्टर। तो लिख दूँ यहाँ पे, क्या लिख दूँ? 2I प्लस 2J, और E जो वेक्टर आया है वो जो गिवन है बच्चों आपको, वो कितना है? 20I प्लस 30J। इसको लिखते हैं 2I प्लस 2J। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं मुझे तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। I वाले के साथ I, J वाले के साथ J। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे 11th क्लास, याद है ना? 22 जा 40, क्योंकि I डॉट I 1 होता है, 32 जा 60, क्योंकि J डॉट J 1 होता है, दिस इज 100। सो E डॉट डी आर की वैल्यू 100 आ गई। आप यहाँ से लिख सकते हैं ना, मज़े से लिख दो, VB माइनस VA इज इक्वल टू 100 लाइक दिस, इज इक्वल टू माइनस 100 बच्चे, क्योंकि ये वाला माइनस है ना, ये वाला माइनस 100। तो VB मुझे निकालना है, VA 0 है बच्चे, सो VB पोटेंशियल एट B इज 100 वोल्ट। आंसर वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अच्छे से करेंगे क्योंकि रिलेशन आपको पुराना याद है ना बच्चे, तो ऐसे हम बढ़ते जाएंगे आगे। E इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल ग्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, वी हैव डन इट अर्लियर, डन। कम ऑन, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप बच्चों का टेस्ट भी तो है ना बच्चों, ऑनलाइन टेस्ट होगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया गया था ऑनलाइन टेस्ट होगा। आज की वीडियो देखने के बाद आपको टेस्ट देना है बच्चों, ठीक है। हाँ, कई बच्चे पूछ रहे थे ये आएगा MCQ होगा, सिंगल चॉइस वाला होगा, नेगेटिव मार्किंग इस वाले टेस्ट में नहीं होगी, क्योंकि आपका पहला टेस्ट है। अगले टेस्ट से हम नेगेटिव मार्किंग भी करेंगे। सीरियसली आपको पढ़ना होगा। वी शुड बी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन, वी शुड लव आवर प्रोफेशन बच्चों। तो अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों, कम ऑन।
फाइंड द वर्क डन टू चेंज फ्रॉम फिगर 1 टू फिगर 2। कम ऑन, देखो बच्चे, ये क्वेश्चन दे रखा है। ये क्वेश्चन क्या है कि यस, ट्रायंगल के 3 कॉर्नर, यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है बच्चों, क्या Q1 1 कूलम, यहाँ पे पड़ा हुआ है Q2 2 कूलम, और यहाँ पे Q3 3 कूलम, नॉट माइक्रो कूलम, इट इज़ कूलम। और आपको करना क्या है, यू हैव टू शिफ्ट ऐसे बच्चों, छोटी ट्रायंगल है ना, ए से हमें A डैश पे पहुंचा दिया हमने इस चार्ज को, B से कहाँ पहुंचा दिया बच्चों, B डैश पे, C से कहाँ पहुंचा दिया बच्चों, C डैश पे, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, Q1 Q2 Q3, और इसकी साइड पहले दे रखी है। साइड कितनी है बच्चों पहले, यस 1 मीटर, ये 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 0.5 मीटर 0.5 मीटर, आधी हो गई। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या है, गदर क्वेश्चन है, जो कि फाइंड वर्क डन इन शिफ्टिंग, शिफ्ट करने में बच्चों, किसको, शिफ्टिंग फ्रॉम A टू A डैश, शिफ्टिंग किसको, शिफ्टिंग चार्जेस, चार्जेस को शिफ्ट करना है फ्रॉम A टू A डैश, फ्रॉम B टू B डैश, C टू C डैश। यानी कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से आपको ट्रायंगल कौन सी बना देनी है, A डैश B डैश C डैश। अरे आपको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल याद है ना बच्चों, वर्क इन एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता था चेंज इन, है ना बच्चों, चेंज इन एनर्जी इज वर्क डन, वर्क डन, डन डना डन, है ना बच्चे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, दिस इज व्हाट, चेंज इन EPE। अब काइनेटिक नहीं है ना बच्चों, तो जितना एनर्जी का चेंज होता है उतना वर्क डन, तो आप वर्क डन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। पहले फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, फिर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। आपको याद है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या, K Q1 Q2 बाई उन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, 2 चार्जेस की निकालनी है ना बच्चों। तो फाइनल देखो कौन सी है, फाइनली तो ये A यहाँ से शिफ्ट हो गया बच्चों, ये रहा, तो आप कहेंगे K Q1 Q2 अपॉन 0.5। देखो Q1 और Q2 में कितना डिस्टेंस है, 0.5 है ना, प्लस K Q2 Q3 अपॉन 0.5 प्लस K Q3 Q1 अपॉन 0.5, दिस इज व्हाट, फाइनल EPE। ये माइनस ये इनिशियल का मतलब जब ये चार्ज शुरू में तो यहीं पे थे ना बच्चों, यहाँ ये वाला यहाँ K Q1 Q2 है ना बच्चों, K Q1 Q2 अपॉन 1 प्लस K Q2 Q3 अपॉन 1, Q2 Q3 के बीच में 1 का डिस्टेंस, प्लस K Q3 Q1 और Q1 के बीच में भी 1 मीटर का डिस्टेंस 1, दिस इज व्हाट, फाइनल EPE। ये वाली है ना बच्चों EPE इनिशियल, ये पे होना है EPE फाइनल। और आपको क्या करना है, अब याद करो, Q1 को 1 कूलम, Q2 को 2 कूलम, Q3 को 3 कूलम, एंड गेट आंसर, आंसर निकालना है बच्चों। और K की वैल्यू तो तुम्हें याद है, कूलम्स कांस्टेंट 9 × पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यू विल गेट आंसर। फाइनल EPE माइनस इनिशियल, चेंज इन EPE इज इक्वल टू वर्क डन। याद है 11th में फार्मूला था ये, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, है ना। तो अब यहाँ काइनेटिक नहीं है, शिफ्ट किया, पोजीशन शिफ्ट की है तो पोटेंशियल एनर्जी, और चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी है तो EPE। ग्रेविटेशन होता है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना बच्चों। तो इसलिए आपको समझ आ जाएगा, ये अच्छे से करोगे तो, ठीक है। कम ऑन, आगे बढ़ो बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, आगे बढ़ना है, बोर्ड ही नहीं एंट्रेंस क्रैक करना है हमारे स्टूडेंट्स को। कम ऑन, एंट्रेंस भी क्रैक करना है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन, 2 इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ दिस आर रिलीज टुवर्ड्स ईच अदर, है ना। अगला क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन ये है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद वेलोसिटी 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड आर रिलीज टुवर्ड्स ईच अदर। ये इलेक्ट्रॉन भागा भागा आ रहा है v1 वेलोसिटी से, ये इलेक्ट्रॉन भी भागा भागा आ रहा है v2 वेलोसिटी से, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं बच्चों, ध्यान से सुनो।
है ना, और ये V1 V2 दे रखा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, दिस इज ऑल्सो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये निकालना है। फाइंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यू हैव टू कैलकुलेट, कम ऑन, 2 electrons are released towards each other with the velocity, same velocity, 10⁻6 meter per second, and what you have to calculate is find, यहाँ लिख देता हूँ, find distance of closest approach, distance of closest, however close, very close, distance of closest approach, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, पास आएंगे, आ रहा है इलेक्ट्रॉन भागा भागा आ रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन भागा भागा आ रहा है, क्योंकि स्पीड तेज दे दी ना 10⁶, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आगे ऐसे ऐसे बच्चों भाग जाएंगे एक दूसरे के दूर, इसको बोलते हैं बच्चों ऐसे, इसको बोलते हैं बच्चों, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज आर नॉट, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं बच्चों हिप हॉप नहीं, दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नॉट हिप हॉप, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यो हन्नी सिंह, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हन्नी सिंह याद तो नहीं आ गया बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कर लो, कम ऑन, पास आए है ना, एक दूसरे की तरफ आए, कौन सी एनर्जी से भागे भागे आ रहे थे, काइनेटिक एनर्जी, है ना, एज दिस कम क्लोजर, है ना, तो आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी गेट्स चेंज्ड, गेट्स कन्वर्टेड, गेट्स चेंज्ड इनटू ईपी, कम ऑन, तो बताइए बच्चों, भागे भागे आ रहे थे, v वेलोसिटी से भागा भागा आ रहा था, v वेलोसिटी से, वेलोसिटी तो सेम थी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्वाइस, 2 थे ना बच्चों, ईपी में बदल गया, के क्यू अपॉन आर नॉट, है ना बच्चों, और क्यू क्या है, ई, लाइक दिस, यू विल गेट आंसर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, आपको ये निकालना है, हो गया, 2 से 2 कट गया, यू विल गेट आंसर, आर नॉट विल बी इक्वल टू के ई स्क्वायर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वी स्क्वायर, you know K, you know charge on electron, you know mass of electron, you know velocity, you will know distance of closest approach, सब वैल्यू तुम्हें आती हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं तुम भूल तो नहीं गए, इतना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भूल तो नहीं गए, इतना, बाकी कोई चीज़ भूलने की है ही नहीं, वेलोसिटी 10⁶, 10⁻6 दे रखी है, यू विल गेट आंसर, मुझे लग रहा है समझ आ गया होगा। पास आते हैं जब काफ़ी क्लोजेस्ट आ जाते हैं तो रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर माय डियर, हेंस इट हैपेंस, सो यू विल गेट आंसर, कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको पता लग गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, जैसा नाम वैसा ही काम, क्लोजेस्ट ला के रिपेल करके भगा दिया बच्चों, अपन ने पास में ला के रिपेल करके भगा दिया। चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर टू कैलकुलेट, आपके पास 2 शीट्स हैं, 2 शीट से कुछ बात याद आई होगी, इसको चार्ज दे दिया बच्चों Q1, इसको चार्ज दे दिया हमने Q2, है ना, फाइंड चार्जेस, ये पॉइंट कौन है A, ये पॉइंट कौन है B, ये पॉइंट कौन है C, ये पॉइंट कौन है D, है ना, इफ Q1 एंड D क्वेश्चन है बच्चों, इफ Q1 and Q2 are charges given, find, आपको फाइंड क्या करना है, QA, QB, QC बच्चों एंड QD, सबको फाइंड करना है। तो ये मेटल प्लेट्स हैं बच्चों, है ना, मेटल की हैं 2 प्लेट्स, तो आपको एक बात याद है, मेटल की प्लेट्स पे क्या होता है ना, सपोज यहाँ पे QA चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे QA, और तो QB कितना होगा, देखो बच्चों, QB विल बी इक्वल टू Q1 माइनस QA, QB निकल आया, इसका ठीक अपोजिट यहाँ पे होगा, QC विल बी इक्वल टू, क्यों बच्चे, अपोजिट का मतलब QA माइनस Q1, और QD जो निकालोगे बच्चों, टोटल Q2 है ना, Q2 में से ये घट जाएगा, Q2 माइनस QA माइनस Q1, लाइक दिस, ठीक है। लेकिन हमें एक बात पता है कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द मेटल इज 0,
ये मेटल्स की दे रखी हैं दोनों की दोनों बच्चों, तो हम यही निकालेंगे। हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे किसी एक पॉइंट इसकी वजह, सपोज ये एन पॉइंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन पॉइंट, उसको हम 0 पुट कर देंगे। किसके कारण निकालेंगे? सभी चार्जेज के कारण, है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन पॉइंट किसके कारण निकालोगे? ए चार्ज के कारण भी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ए चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तीसरे कारण, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी चौथे के कारण, और डायरेक्शन भी दे देंगे। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला तुम्हें याद है, एक शीट के कारण इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ए क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बच्चों? क्यू अपॉन ए। तो हम ऐसे करेंगे, इस वाले फार्मूले से करेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एन निकलवाओ बच्चों अलग अलग। चलिए उसको 0 कर देंगे, क्योंकि 0 तो है ही। अब देखो ए वाले चार्ज के कारण निकालेंगे, फार्मूला ये है आपके पास, क्यू ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये लेफ्ट में होगी या राइट में, ये ध्यान करो। धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला चार्ज इसको राइट में धक्का मारेगा, तो दिस इज राइट, ये राइट है बच्चों, राइट वाला पॉजिटिव लेते हैं। अब हम सेकंड के कारण निकालेंगे बी वाले चार्ज के कारण, क्यू बी तो ये है ना बच्चों, इसका चार्ज है क्यू बी वाला, क्यू बी वाला है Q1 माइनस क्यू ए, क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और ये होगा लेफ्ट में बच्चों। क्यों? ये वाला जो चार्ज होगा बी, इसको लेफ्ट में धक्का मारेगा, इसके लिए इसके साथ माइनस आ जाएगा, प्लस सी वाले चार्ज के कारण, सी वाला चार्ज ये है बच्चों, इसका फार्मूला वही, ये वाला फार्मूला, सी का चार्ज कितना है? क्यू ए माइनस Q1 अपॉन फार्मूला वही 2 एप्सिलॉन नॉट ए, लेकिन इसके साथ भी माइनस, क्योंकि यहाँ वाला पॉजिटिव चार्ज यूनिट चार्ज को बाईं ओर धक्का मारेगा। ये E3 की वैल्यू रख दी, E4 की वैल्यू रखवाओ। डी वाला जो चार्ज होगा, डी वाला चार्ज ये है बच्चों, डी वाला चार्ज क्या है? देखो Q2 माइनस क्यू ए माइनस Q1, इसको माइनस माइनस प्लस कर दो, अपॉन फार्मूला 2 एप्सिलॉन नॉट ए, और इसके साथ भी माइनस, और सारा क्यों आंसर क्या आ गया? 0। 0 क्यों आ गया? क्योंकि मेटल का E 0 होता है, तो ये सारे नेगेटिव हैं बच्चों, ये लेफ्ट में आ जाएंगे, और ये 0 है क्योंकि, और नीचे वाली क्वांटिटी ये कॉमन होके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आप लिख सकते हैं क्यू ए विल बी इक्वल टू, इसको लिख सकते हो बच्चों, या इन नेगेटिव वालों को लेफ्ट में ले आओ, Q1 माइनस क्यू ए माइनस, ऐसे बच्चों क्यू ए माइनस Q1, ये वाला यहाँ के पॉजिटिव हो गया, ये वाला यहाँ के पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव, और ये वाला यहाँ के Q2 माइनस क्यू ए प्लस Q1, ये वाला यहाँ के पॉजिटिव हो गया, इज इक्वल टू क्यू ए। तो देखो बच्चों क्यू ए निकल जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो चार्ज एट ए क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 बाई 2, ये बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें बच्चों कैंसिल होगी, Q1 से Q1 कैंसिल हो गया, देखो ठीक है। और इधर जो अपन ने इसकी वैल्यू रखी थी ना E2 की, E2 का मतलब B के कारण, Q1 माइनस क्यू ए, Q1 माइनस क्यू ए, क्यू डी को लिखा हमने Q2 माइनस क्यू ए प्लस Q1, Q2 माइनस क्यू ए प्लस Q1, क्यू ए को सॉल्व करोगे इतना आएगा, क्यू डी कितना आएगा बच्चों? Q1 प्लस Q2 बाई 2। जब क्यू ए निकल गया, क्यू डी निकल गया, तो क्यू बी निकालना कितना आसान है तुम्हारे लिए, है ना। टोटल चार्ज कितना है? Q1 में से क्यू ए सबट्रैक्ट कर देंगे, Q1 माइनस क्यू ए हमारा कितना निकला है? Q1 प्लस Q2 बाई 2। इसको हम सॉल्व करेंगे, जब हमने इसको सॉल्व किया तो चार्ज एट B निकल आया। ये कितना निकल आया? 1 मिनट से पहले ही सॉल्व हो जाएगा। Q1 माइनस Q2 बाई 2, यहाँ लिख दूँ Q1 माइनस Q2 बाई 2, इसका अपोजिट यहाँ पे होगा Q2 माइनस Q1 बाई 2, और इधर कितना आया बच्चों? मीन Q1 प्लस Q2 बाई 2, और इतना का इतना यहाँ पे आएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2। हर फेस का चार्ज आपको पता लग गया, इसका चारों का पता लग गया बच्चों। फिर भी आपको अगर समझ नहीं आया होगा तो वी विल गेट इट रिपीट कर लेंगे बच्चों, चिंता ना करना बच्चों, ठीक है। टेस्ट की अच्छी तैयारी करना, सीरियसली लेना, वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवर प्रोफेशन। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।